कुछ करिए बस बस बढ़िए कुछ करिए तो चल जिद फड़िए तू बेचारी तो चल जिद फड़िए तू बेचारी लड़की पतंगों में मिलती उमंगों में खेलों के मेलों में बरसाती रेलों में गन्नों के मीठे में खद्दर में छींटे में ढूंढो तो मिल जाए तब तो वही जाने ऐसे आज बिखरे और खुल के मन ऐसी होती चल के बोली कस है ना कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए जा मरिए कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए जा मरिए
मांगी अंबर पनाही मांगी करता है तू जो फैसला शिक्षकों के बारे में सरकारों को जो है प्राथमिकता से सोचना होगा। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा, ये जो कंपनियां जो अपना खेल खेल रही हैं, अभी हमें सूचना मिली है कि वो प्रिंसिपल्स के ग्रुप बना रहे हैं और जो है वो डाटा मांग रहे हैं कि आप लोग स्कूल में लीव दे के आए हो, CL दे के आए हो, कैजुअल लीव दे के आए हो, मेडिकल लीव दे के आए हो। ये बिल्कुल गलत है। कंपनियां जब महीने की लास्ट तारीख को जो है वो अटेंडेंस कलेक्ट करती हैं, उनका काम ही अटेंडेंस कलेक्ट करना है, उससे ज़्यादा उनका कोई काम नहीं है व्यावसायिक शिक्षा में। उसकी तर्ज पर उन्हें जो है वो 8-9 करोड़ रुपए जो है दिए जा रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। आज वो कंपनियां जो हैं इन व्यावसायिक शिक्षकों पर जो है एक बार फिर शोषण की छड़ी चलाना चाहती हैं। इस तरह की कंपनियों को ये व्यावसायिक शिक्षक और यहाँ खड़ा व्यावसायिक शिक्षक संघ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। 11 सालों से हमने जो है कंपनी शोषण को सहा है, अब लेकिन हमने जो है कंपनियों के खिलाफ आवाज उठा दी है। जब तक कंपनियों को हम बाहर नहीं कर लेते, ये लोग ऐसे ही यहाँ पर बैठे रहेंगे और ये धरना लगातार चलता रहेगा। एक ही मांग है, वो है कंपनी से मुक्ति। आप लोग जानते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट में काम करते 11 साल हो चुके हैं। अरे बहुत सहा है 11 साल, नहीं सहेंगे अब की बार। अरे बहुत सहा है 11 साल, नहीं सहेंगे अब की बार। तो हमारी की क्या वैल्यू होती है? तो कुछ एक बातें हैं जो मैं व्यावसायिक शिक्षकों के साथ करना चाहूंगा। आपको पता है कोऑर्डिनेटर्स की तरफ से, कंपनी की तरफ से आपको, और यहाँ हमारे बीच उपस्थित मीडिया के बंधु, पुलिस प्रशासन के अधिकारी और विभिन्न डिपार्टमेंट से यहाँ पर उपस्थित अधिकारी, आप सब भी जानते हैं कि हम यहाँ पर क्यों हैं। हमें अभी स्कूलों में होना चाहिए था। सेशन के जो स्कूल हैं वहाँ पर आजकल पढ़ाई का बड़ा समय है, मुख्य समय है ये नवंबर और दिसंबर में। जनवरी में हमारी छुट्टियां होती हैं, फरवरी में भी छुट्टियां होती है। तो हम यहाँ पे हैं, हमारे बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है। उसके पीछे का जो कारण है वो आप देख रहे हैं। मीडिया के बंधुओं से मैं जानना चाहूंगा, हम यहाँ एरियर और सैलरी के लिए नहीं आए हैं। पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ, इस बात का खंडन मैं आपके चैनलों के माध्यम से करना चाहूंगा कि हम यहाँ पर एरियर लेने और बढ़ी हुई सैलरी लेने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पर आए हैं तो कंपनियों को बाहर करने के लिए आए हैं। और उसी के लिए हम सारी महिलाएं यहाँ पे एकत्रित हुई हैं और शिमला के खंड में हम लोग रात को यहाँ पे बच्चों के साथ होते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि
गवर्नमेंट हम देखें हम लोग कितना यहाँ पे शोषण के शिकार हो रहे हैं। कंपनियों की तरफ से हम मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी प्रताड़ित हो रहे हैं। इसके लिए हिमाचल गवर्नमेंट हमारे ऊपर ध्यान दे और हमारे लिए सोचे। हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए, हम फाइनेंशियली बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर नहीं दे रहे हैं। थैंक यू। इसी के साथ साथ जैसे कि आपने कहा कि आप लोग कल भी यहाँ पर थे और आज भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जी, कितने जो आपके साथी हैं यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं? मैडम अभी 1500 से तो ऊपर ही है, पर हमारे व्यावसायिक शिक्षक अभी और भी आ रहे हैं। और जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि हम यहाँ पे कब तक बैठेंगे, तो हम तब तक यहाँ पे बैठेंगे जब तक हमें लिखित रूप में कुछ नहीं मिल जाता है। क्योंकि हमें आश्वासन बहुत दिया गया, जब इलेक्शन से पहले भी हमें बताया गया था कि हमारे लिए कोई स्थायी नीति बनेगी और बिचौलियों को बाहर किया जाएगा। विद इन 6 मंथ जो है वो बिचौलियों को बाहर किया जाएगा। ये हमें आश्वासन दिया गया था इलेक्शन से पहले, तो हम उसी का वेट कर रहे हैं। और अब इस बार हम आश्वासन लेने नहीं आए हैं, हम अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके आए हैं। जब तक हमें रिटर्न नहीं मिलेगा हम यही डटे रहिए, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है हम यहीं पर अड़े रहेंगे। अब मैं चाहूंगा जोरदार एक बार सभी लोग जो है नारा यहाँ पर लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, माता की। कंपनी शक्ति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कंपनी शक्ति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप नारेबाजी जारी रख सकते हैं। एक बात और करना चाहूंगा, हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। अगर हमारा दृढ़ निश्चय है कि लाहौल स्पीति या पांगी के क्षेत्रों में भी हम बैठ जाएं तो सरकार को वहां भी आना पड़ेगा। वे तो फिर भी हम चौड़ा मैदान में, तो ये बात सुनिश्चित करें कि हमारा जो निश्चय दृढ़ होना चाहिए, कभी न कभी सरकार को हमारे पास आना ही पड़ेगा। इसी के साथ धन्यवाद, हम अपने नारे को जारी रख सकते हैं। बाहर की कंपनियां सारा मलाई निकाल के ले जाती हैं हमारे यहाँ के हिमाचलियों को। भाई बंधु जो यहाँ बैठे हैं, बहनें बैठे हैं, मिलता। हम सिर्फ आपकी गुजारिश है, आपके थ्रू हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे बारे में भी कुछ सोचा जाए। पिछले 11 साल से हम इसी तरह हमारी सर्विसेज ली जा रही हैं, पर हमारे लिए कुछ नहीं किया गया। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा सरकार से हमारी चीज़ों को सुने समझे, क्योंकि हम बहुत सरकार को बोल रहे हैं। इस बारी हम सभी को कहना पड़ रहा है कि हमारी बात को सुने, हमें एक स्थायी नीति दे। इसके साथ साथ हमारी जो कंपनी है उनको बाहर निकाले। हमारा जो वेतन है, जिस तरीके का काम हम कर रहे हैं, हम बच्चों का एक नेशन तैयार कर रहे हैं, उसको देखते हुए हमारे लिए एक स्थायी नीति का साधन, यही हमारी सरकार से। बाहर करो भाई, बाहर करो, बीटीपी को बाहर करो। कंपनी शंपनी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कंपनी शंपनी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीटी एकता जिंदाबाद, बीटी एकता जिंदाबाद। और वो भी इस शोषण की मार झेलते हुए, अगर इन कंपनियों का शोषण खत्म हो जाए तो हम हिमाचल प्रदेश को एक नया भविष्य दे सकते हैं, जिसमें हम स्वरोजगार की जो बात कर रहे हैं उसको हम सही मायनों में जो है सार्थक कर सकते हैं। तो ये प्रदर्शन सिर्फ कंपनियों के खिलाफ है। बहुत से न्यूज़ चैनल्स ने हेडिंग्स में लिखा है कि एरियर की बात की गई है, सैलरीज के लिए ये लोग आए हैं। इस तरह की बातें जो मीडिया में कुछ न्यूज़ चैनलों द्वारा फैलाई जा रही है वो सरासर गलत है, उसका हम पूरी तरह से खंडन करते हैं। हम यहाँ 12-13 हज़ार रुपए की एरियर के लिए या कुछ छुट्टियों के लिए नहीं आए हैं। हम आए हैं यहाँ सिर्फ कंपनियों के खिलाफ अपना हल्ला बोल करने। हम कंपनियों के शोषण से परेशान हो चुके हैं। हमें जब सरकार 7 तारीख तक कंपनियों को जो है ऑर्डर्स हैं कि आप 7 तारीख तक इनका जो है वेतन जो है वो दे दें, उसके बावजूद कंपनियां जो है सरकार की आदेशों की अवहेलना कर रही हैं। वही कंपनियां जो है 7 तारीख का वेतन जो है 20-20 तारीख को दे रही हैं। हैरानी की बात है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए डिसीजन लिया कि हम 5 दिन के लिए जो है सरकारी कर्मचारियों का वेतन डिले करेंगे। 5 तारीख का टाइम दिया गया। आप लोगों के समक्ष थी वो सारी बातें। पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया। हमारे कर्मचारी नेता सामने आए कि हमने लोन देने होते हैं, हमारी जो है वो बजट बिगड़ जाता है, हमारी किस्त
दे जानी है। तो क्या इन व्यावसायिक शिक्षकों का परिवार नहीं है जिनको सैलरी जो है 20-20 तारीख को मिल रही है, 22-22 तारीख को मिल रही है और नाम मात्र सैलरी? तो क्या इन व्यावसायिक शिक्षकों को जो है कोई लोन नहीं देना है? इन शिक्षकों के लिए ना तो कोई ट्रांसफर पॉलिसी भी नहीं है, ये घर से 300-350 किलोमीटर दूर है और ना कोई सम्मानजनक वेतन है। तो इस तरह की जो हरकतें ये कंपनियों द्वारा की जा रही हैं, ये सरकारी आदेशों की अवहेलना कर रही हैं। अभी मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिवाली का तोहफा जो है हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनको दिया। उन्होंने कहा कि हम इस बार जो है दिवाली को देखते हुए 28 तारीख को वेतन जारी करेंगे, चाहे वो आउटसोर्स कर्मचारी ही क्यों ना हो। उसके बाद जो है व्यावसायिक शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? इन लोगों को जो है वो 28 तारीख को सैलरी भी नहीं दी गई। तो ये सरकारी आदेशों की अवहेलना है। सरकार चाह रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी तो ऑर्डर्स निकाल के बैठे हैं, शिक्षा मंत्री जी ऑर्डर्स निकाल के बैठे हैं। ये कंपनियां कौन होती हैं जो इस तरह की जो है वो बेबुरी हरकत जो है इन व्यावसायिक शिक्षकों के साथ करें? और ये हिमाचल के व्यावसायिक शिक्षक हैं, हिमाचल के बच्चे हैं और हिमाचल के बच्चों को ही जो है शिक्षित कर रहे हैं, उन्हें कुशल बना रहे हैं। अब सरकार को इस तरफ जो है प्राथमिकता से सोचना होगा, इस चीज को गंभीरता के साथ लेना होगा।
कंपनियों को नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कंपनी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आजादी, 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 से आजादी बाहर करो भाई, बाहर करो कंपनियों को, बाहर करो, बाहर करो भाई, कंपनियों को बाहर करो, कंपनियों को बाहर करो, कंपनियों को बाहर करो। वो डिमांड है सर हमारी, फ्यूचर देखिए अभी तो अभी आपने ग्रुप में सभी में देखा होगा, लीग से हिमाचल प्रदेश का शिक्षा मंत्री जी मौजूद है और उनका धन्यवाद भी करते हैं। पर बात आती है कि किसी प्रदेश है, देवभूमि है, हम प्रण लेते हैं कि हम एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करेंगे कि पूरा भारतवर्ष उस प्रोजेक्ट को फॉलो करेगा, हम नहीं करेंगे किसी को। अब बात आती है कि कंपनियों के साथ ये प्रोजेक्ट चला हुआ है, क्या मजबूरी है कंपनियों के साथ चलाने की? मैं तो कहता हूं कि हमारा शिक्षा विभाग भी सक्षम है, हमारी सरकार सक्षम है, तो क्या जरूरत है 17 कंपनियों को एक प्रोजेक्ट चलाने की? इस प्रोजेक्ट को तो हम चला रहे हैं और हमने प्रतिज्ञा ली है कि इस प्रोजेक्ट को जब अव्वल बनाया है, अव्वल बना के नहीं आ रहा है। जब हमारा फंड हिमाचल प्रदेश एजुकेशन सोसाइटी के लिए आ सकता है दिल्ली से डायरेक्टरेट में और उसको डाइट्स में भेजकर हमारे स्कूलों में आ सकता है, तो हमारी सैलरी क्यों नहीं आ सकती? अगर प्रश्न भी हम पूछे और जवाब भी हम दें तो क्या कहना चाहेंगे कि जो सोच रहे हैं वो अच्छा सोचे, बाकी हम बोल रहे हैं कि स्वागत है, हम उसका तहे दिल से अभिनंदन भी करते हैं। जब हमारे व्यावसायिक शिक्षक चाहेंगे हम वार्तालाप के लिए जाएंगे, और जब तक हमें शिक्षा विभाग या सरकार की तरफ से कोई निमंत्रण नहीं आता है तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? पहले हम 22 महीनों से, अभी पिछले महीने मिले कि वोकेशनल टीचरों को 20 छुट्टियां दी गई, उसका तो हम धन्यवाद करते हैं, हम तो मना नहीं कर रहे। बड़ी हुई सैलरी दी, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं, एरियर दिया उसका भी धन्यवाद करते हैं, परंतु मेन जड़ जो है उसे उखाड़ना किसने है? हमने। और हम तो बैठ गए तंबू गाड़ के, अब आपने डिसीजन लेना है कि आप क्या चाहते हैं। हम निगम परिषद जैसे हरियाणा में किया हुआ है इनको किया जाए, तो क्या हम इलेक्शन ईयर का वेट करें? MOU तो अब होगा, असली रण तो अब है, रण नहीं।
रन नहीं अब संग्राम होगा, रन नहीं अब संग्राम होगा। और ये किसके विरुद्ध हो रहा है? सिर्फ कंपनियों के विरुद्ध हो रहा है। तो आप जिंदाबाद, माता की जय, माता की जय। इधर आओ सामने नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं, आज तक सारे